ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माता रानी। आप सभी को पता है कि शारदीय नवरात्रों की शुरुआत हो चुकी है और ये जो नवरात्र होते हैं दिवाली से पहले पड़ने वाले बहुत ही ज्यादा शुभ और बहुत ही ज्यादा विशेष होते हैं। अगर आपकी कोई मनोकामना है काफी समय से पूरी नहीं हो रही है ना, तो इन नवरात्र में आपको ये पान के पत्ते का एक छोटा सा उपाय करना होगा। रख करके चले आ जाना, आप जो मांगोगे वो सब कुछ मिलेगा। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी जरूर करेंगी। जितनी भी मेरी माताएं बहनें इस वीडियो को सुन रही हैं, देख रही हैं, जो भी पहली बार आई हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करके मेरे देव आदिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर और समझकर आपको बहुत अच्छे से समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि ना सिर्फ आपकी सारी समस्याओं को हल करेगा, आपकी सारी मनोकामनाओं की पूर्ति भी जरूर करेगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले वाले उपाय की तरफ। देखिए, पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है, किस लिए करना है, सबसे पहले एक एक करके ध्यान से सुनते चले जाइएगा। आपकी हर परेशानी के लिए गुरुदेव ने कोई ना कोई एक उपाय बताया है। पहला वाला उपाय है, अगर आपके घर में लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा होता है, ठीक है ना। अब देखिए, 2 तरीके के लड़ाई झगड़े होते हैं। एक तो होते हैं जो पति पत्नी के बीच में बिल्कुल भी नहीं बनती है ना। एक तो पति पत्नी के बीच में बिल्कुल भी नहीं बनती, दूसरा परिवार में ही कलेश रहता है ना। परिवार, पूरे परिवार में हमेशा कलेश बना हुआ रहता है, यानी कि भाई भाई के बीच में नहीं बनती है, बाप बेटे के बीच में नहीं बनती है ना, माता पिता के बीच में नहीं बनती है, कुछ इस तरीके से। अगर पति पत्नी के बीच में नहीं बन रही है तो कैसे उपाय करना है, और कलेश अगर बहुत ज्यादा है तब कैसे करना है, तो ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना, ठीक है ना। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अगर पति पत्नी के बीच में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा होता है तो उनको किस तरीके से उपाय करना है। आपको लेना होगा एक पान का पत्ता, ज्यादा कुछ नहीं लेना, सिर्फ एक पान का पत्ता लेना। जो ऊपर की डंडी होती है ना इसकी, उसे तोड़ देना, हमें उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके अलावा चाहिए आपको एक सुपारी, पूजा वाली जो सुपारी आती है ना, मात्र एक सुपारी आपको चाहिए, और 2 चाहिए इलायची, ठीक है ना। ये सामग्री आपको चाहिए। साथ ही साथ आपके घर में जिसमें से आप सिंदूर लगाती हैं, जितनी भी माताएं बहनें सुन रही हैं ना, सिंदूर लगाती हैं, वो वाला सिंदूर आपको चुटकी भर चाहिए, ठीक है। और एक दीपक तैयार करना, लंबी बाती का, ध्यान रखना लंबी बाती का दीपक होना चाहिए, और इसके अंदर भरोगे आप गाय माता का घी, गाय का घी भरना, ठीक है। इतना काम आप कर लोगे। ये सब कुछ करने के पश्चात इन सभी सामग्री को लेकर के आपको कहां पर जाना है, आपके आसपास जो भी माता रानी का मंदिर है ना, चाहे कोई सा भी मंदिर हो, काली माता का, दुर्गा माता का, है ना, जो भी माता का मंदिर है वहां पर आप पहुंच जाना। वहां पहुंचने के पश्चात आपको जो भी पूजा अर्चना करनी है, जो चढ़ाना है वो आप चढ़ा दीजिए। आपने जिस काम के लिए आपको ये उपाय करना है, पति पत्नी के बीच के लड़ाई झगड़े का, तो जो आपने एक पान का पत्ता लिया है ना, इस पान के पत्ते के ऊपर आपको रखनी होगी सुपारी। लेकिन सुपारी रखने का एक तरीका है, ध्यान से सुनना। ये जो सुपारी आप लोगे ना, इस पूरी सुपारी को आपने जो सिंदूर लिया है उसके अंदर डाल देना। इस पूरी सुपारी को आपको सिंदूर से रंगना है, ठीक है ना। तो आपको इस तरीके से लाल रंग की सिंदूर से लिपटी हुई जो सुपारी है उसे आपको इस पत्ते पर रख देना है, ठीक है। और इसी के साथ अपनी कामना कहते हुए, अपने पति और जो अपने बारे में जो भी लड़ाई झगड़ा हो रहा है उसके बारे में कामना कहते हुए आपको 2 इलायची भी जो है वो इसी वाले पत्ते पर रख देना है। इस पत्ते को दोनों हाथों में लेकर के माता रानी से विनती करके इस पत्ते को माता रानी के कदमों में आपको समर्पित करना है, और उसी के सम्मुख में आपको एक दीपक प्रज्वलित कर देना है, जो आप लेकर के गए हो लंबी बाती का। ध्यान रखना, बत्ती का मुख जो रहना चाहिए वो उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए, ठीक है ना। अपनी मनोकामना कहकर के उस पत्ते को यहां पर, जिसके ऊपर आपने सिंदूर लगी सुपारी को रखा है, 2 इलायची रखी है ना, यहां रख करके चले आ जाना, वापस घर की तरफ चले आ जाना। नवरात्रि में जो भी स्त्री महिला इस वाले उपाय को मात्र एक बार भी कर लेती है ना, उसके घर में कभी भी पति पत्नी के बीच में लड़ाई नहीं होती है। अब दूसरा वाला जो उपाय है वो किसके लिए है, कि अगर आपके घर में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े कलेश होते हैं, ऊपर वाला पति पत्नी के लिए, और घर पे माता पिता के बीच में नहीं बन रही है, भाई भाई के बीच में नहीं बन रही है, भाई बहन के बीच में नहीं बन रही है, सास और बहू के बीच में नहीं बन रही है, तो घर के सारे कलेश, अगर आपका घर टूटने की कगार पर है, बहुत ज्यादा ऐसी कंडीशन आ गई है कि अब तो घर टूट करके ही रहेगा, तब आपको ये वाला उपाय करना है। दही आपको लेना है, स्क्रीन पर क्या दिख रहा है आपको, दही। तो इस तरीके से आप दही लेना, ठीक है ना, और 1 लोटा ले लेना शुद्ध जल, ठीक है। इसे लेकर के पहुंच जाना देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास नवरात्र में किसी भी दिन, और नवरात्र का सोमवार पड़ रहा है, बहुत ही अद्भुत दिन है। इस दिन जाइएगा, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। मेरे देव आदिदेव महादेव जी का आपको अपने दोनों हाथों से, पहले तो शिवलिंग को दोनों हाथों से साफ कर लेना,
उसके बाद जो पूरा दही है ना, उस दही से आपको शिवलिंग का अच्छे से अभिषेक करना है। पूरी की पूरी शिवलिंग पर आपको दही रंगना है, लगा देना है। अपना नाम और गोत्र बोलना है। परिवार का कोई भी व्यक्ति इसे कर सकता है। अपना नाम और गोत्र बोलना, महादेव जी से विनती करना कि हमारे घर में लड़ाई झगड़े बहुत सारे होते हैं, प्लीज मेरे देवादिदेव महादेव इन लड़ाई झगड़ों को हमेशा के लिए खत्म कर दीजिए। अपनी कामना करना, और कामना करने के पश्चात 1 लोटा शुद्ध जल जरूर इस वाली शिवलिंग पर समर्पित करना, जो आप अपने साथ लेकर के गए हो, तांबे का लोटा। ध्यान रखना, जब भी आप शहद से या दही से या घी से शिवलिंग का अभिषेक करते हैं, उसके पश्चात आपको 1 लोटा शुद्ध जल जरूर समर्पित करना होता है। नवरात्र में किसी भी एक दिन इस दही वाले उपाय को कर लीजिए, आपके घर के सारे मसले ही खत्म हो जाएंगे, लड़ाई झगड़े वगैरह। गुरुदेव ने कहा कि जिस तरीके से दही पूरे दूध को जमा देता है ना, उसी तरीके से ये आपके घर को भी जमा करके रखता है, और लड़ाई झगड़ों में हमेशा दही का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये हो गया दूसरा उपाय। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की तरफ। ठीक, देखिए तीसरा वाला उपाय किन लोगों के लिए है कि अगर आपके घर में धन संपदा नहीं बढ़ रही है, माता लक्ष्मी जी का वास आपके घर में नहीं है, व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है, कुल मिलाकर के धन की सबसे ज्यादा, पैसे की सबसे ज्यादा समस्या है ना, तो नवरात्र में आपको ये वाला उपाय करना है। अब ध्यान से सुनना, इस उपाय को करने का जो गुरुजी ने नियम बताया है वो ये बताया है कि आपको ये वाला काम पूरे के पूरे 9 दिन करना होता है, शाम के समय पर, है ना। नवरात्र के जो 9 दिन होते हैं उनके शाम के समय पर। अगर 1-2 दिन छूट भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, जब से आपको याद आ जाए तब से आप ये करना स्टार्ट कर दीजिए। नवरात्रों के अंदर ही आपको शुभकामना मिल जाएगी, आपके घर में पैसे की आवक होना शुरुआत हो जाएगी। ध्यान से सुनना कैसे करना है। आपको लेना है 1 पान का पत्ता, सिंपल सा, ठीक है। थोड़ी सी लेनी है आपको हल्दी। अब हल्दी कौन सी लेनी है, जो पिसी हुई हल्दी होती है ना, इस तरीके से ये वाली पिसी हुई हल्दी ले लेना। आपको लेने होंगे थोड़े से चावल के दाने। अब चावल के दाने जब भी आप लो ना, तो इस क्रम में लिया कीजिए, 7 ले लो, 11 ले लो, 21 ले लो, 31 ले लो, 108 ले लो, इनमें से कुछ भी चावल के दाने ले लेना, ठीक है ना। और थोड़ा सा ले लेना कपूर, थोड़ा सा क्या लेना, कपूर। अब आपको करना क्या है, घर पर ही ये वाला काम करना है। जो आपने पान का पत्ता लिया है, इस पान के पत्ते पर आपको हल्दी से क्या करना है, स्वस्तिक बनाना है, कुछ ऐसे करके स्वस्तिक बना दोगे। स्वस्तिक बना देने के पश्चात इसी वाले स्वस्तिक के ऊपर आपको रखने होंगे चावल के दाने। जितने भी आपने चावल के दाने लिए हैं ना, उतने चावल के दाने इस पर रख देना, थोड़े से ज्यादा ही रख देना, 108 के करीब इतने रख देना। और उसके ऊपर 1 कपूर का टुकड़ा, क्या करना है, 1 कपूर का टुकड़ा इसके ऊपर रखना, और इसे किसी भी प्लेट के ऊपर रख देना, इस पत्ते को, ठीक है ना। उसके पश्चात इस कपूर के टुकड़े में आपको अग्नि प्रज्वलित करनी है, और अग्नि प्रज्वलित करने के पश्चात इसका जो धुआं उठेगा, ध्यान रखना, इसका जो धुआं उठेगा, उस धुएं को आपको अपने पूरे घर में घुमाना है, माता रानी का स्मरण करते हुए, माता जगदम्बा का स्मरण करते हुए पूरे घर में आपको घुमा देना है। बाथरूम और शौचालय को छोड़ करके गैलरी वगैरह, छत वगैरह, सभी जगह पर 9 दिन ये काम करके देख लेना, आपके घर में धन की आवक होना स्टार्ट हो जाएगी। पूज्य गुरुजी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय ही है। अब बात कर लेते हैं चौथा उपाय, जो कि होगा आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए। मैंने आपको बोला था 3 उपाय बताऊंगा, जिसमें से पहले 2 उपाय जो थे वो तो लड़ाई झगड़े के थे, दूसरा उपाय धन संपदा का, तीसरा आपकी मनोकामना पूर्ति का। अगर आपकी कोई मनोकामना, कोई विश है, काफी समय से पूरी नहीं हो रही है ना, तो आपको ये वाला काम जरूर करना है पूरे 9 दिन। 1 दिन छूट जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब से आपने नियम बना लिया तब से आपको पूरे 9 दिन तक आपको ये काम करना है। ध्यान से सुनना, आपको ये काम करना है कि आपको 9 दीपक तैयार करने होंगे। कौन से दीपक तैयार करने हैं, ध्यान से सुनना, मिट्टी के दीपक, और सब में बत्ती होनी चाहिए लंबी बाती, ठीक है ना। इसके अंदर भरोगे सभी में गौ माता का घी, गाय का घी भरना, ठीक है। इस तरीके से कितने दीपक तैयार करोगे, 9 दीपक। और हर एक शाम को, जो नवरात्र के 9 दिन होते हैं ना, उनमें हर एक शाम को आपको क्या करना है, अपनी मनोकामना कह करके अपने घर के बाहर, अब घर के भी बाहर कौन सा, जो लोहे का गेट है ना, वो नहीं बता रहा हूं मैं, जो लकड़ी का गेट है ना आपके, उस दहलीज के बाहर की तरफ आपको राइट साइड में क्या करना है, 9 के 9 दीपक इस तरीके से प्रज्वलित करने हैं, है ना। और सभी की जो बत्ती का मुख रहेगा, ये वाली बत्ती का मुख ये रहना चाहिए उत्तर दिशा की तरफ। अपनी मनोकामना कह करके इन 9 दीपक को लगाना स्टार्ट कर दीजिए। 9 दिन के बाद में माता रानी आपकी झोली में क्या देती है, ये तो खुद ही माता रानी जानती है। आपकी जो भी मनोकामना होगी पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरुजी ने जैसा अपनी कथाओं में बताया, वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया।
वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय शिव शंकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।